आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। मैं सईद अजहर आपको आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताने जा रहा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स भद्रवाह सब सेंटर है। ये इसका मेन सेंटर जो है वो कश्मीर में पहलगाम में है, और दूसरा सेंटर जो है वो आप सब ने अगर गुलमर्ग गए होंगे तो गुलमर्ग में भी है, जहाँ स्कीइंग का कोर्सेज़ कराए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के कोर्सेज़ कराए जाते हैं। इस तरह के इंस्टीट्यूट जो हैं हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे हैं, और ख़ास तौर पे नॉर्थर्न रीजन में अगर देखा जाए उत्तराखंड में है। उसके अलावा अगर दूसरी जगह पे देखा जाए तो आपको मनाली में मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। शिमला और उत्तराखंड में ज़्यादा एडवेंचर टूरिज़्म को ही बढ़ावा दिया जाता है। वहाँ अलग अलग तरीक़ों से जो है एडवेंचर टूरिज़्म को प्रमोट किया जाता है। उसी तर्ज के ऊपर 2007-8 में इस सब सेंटर का जो है यहाँ उद्घाटन किया गया। बहुत शोर गुल हुआ उस वक़्त कि एडवेंचर टूरिज़्म जो है भद्रवाह के टूरिज़्म की एक जान बनेगी और इसमें जान फूकेगी और लोग आएंगे यहाँ पे। उसके बहुत सारे अलग भी सोच थी शायद उस वक़्त कि कश्मीर बंद भी हो जाता है, कश्मीर में कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो जो लोग कश्मीर नहीं जा पाते हैं वो भद्रवाह में जाके जो है उस टूरिज़्म का आनंद लेंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस पूरे इलाके में आप भद्रवाह जाएं, किश्तवाड़ जाएं, डोडा जाएं, रामबन, बानीहाल जाएं, जितना भी इलाका है ये सारा का सारा माउंटेनियस है। और इन इलाकों में ख़ास तौर पे माउंटेनिंग, एडवेंचर टूरिज़्म, ये चीज़ों को बढ़ावा दिया जा सकता है। और यहाँ पे बी मीडोज़ हैं जो बहुत, जैसे बालपद्री ने अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि इंटरनेट की सेंसेशन बन के उभरा है, उन जगहों के ऊपर भी स्कीइंग के कोर्स हो सकते हैं। और यही माउंटेन इंस्टीट्यूट शायद यहाँ पे 1000-2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकता था इस पूरे इलाके में। वो मड़वा का इलाका हो जो अभी भी डिस्कनेक्टेड है, जिस पे गवर्नमेंट काम कर रही है, और यहाँ वो भद्रवाह का इलाका हो। भद्रवाह के लोगों के लिए ये इंस्टीट्यूट एक वरदान था, और इस वरदान को जो है इसको निस्तनाबूद कर दिया गया है। सूत्रों के हिसाब से अभी जो ज़मीन एक्वायर की गई है वो 50 कनाल है, जो नाल्टी में एक्वायर की गई है इस जिम ने। और उसके बाद उसी ज़मीन को जो है अभी फेंसिंग की है 2 करोड़ की, जो बीडीए ने करवाई है। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि जिम जो है वो बीडीए को जो है अप्रोच करती है, और बीडीए उसके बाद जो है यहाँ पे कार्य करती है। अब जो दूसरी यहाँ पे बात है वो आप ये देखें कि मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग है ये हायर्ड है, किराए पे ली गई है। किराए पे आज इनको 10 साल हो गए हैं। 10 साल से किराए से ये अपनी बिल्डिंग ना बना पाए। करोड़ों अरबों का जो पैसा है, जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट फ़ंड, प्राइम मिनिस्टर रिकन्स्ट्रक्शन फ़ंड, आप कितने भी फ़ंड लाएं, उन फ़ंडों में से 2 से ढाई करोड़ रुपए इस जिम के लिए नहीं निकला। और अब जो लैंड इन्होंने, जो बाउंड्री वॉल की गई 2017 से पहले की गई है, 2017 से लेके 5 अगस्त 2019 तक इनको 2.5 करोड़ की बिल्डिंग नहीं दी गई। इन्होंने प्रपोज़ल बना के बीडीए को सबमिट किया। बीडीए ने आगे जो है जो सूत्रों के हिसाब से जो बात की गई, बीडीए के जो यहाँ पे सीईओ हैं राजेंद्र जी, उन्होंने ये कहा कि भाई हमने वो प्रपोज़ल आगे दिया। उन्होंने वहाँ से कहा कि भाई साहब, उनने कोई अड़चन डाल दी है सेक्रेटरीट में कि भाई अभी जो है सारे डिपार्टमेंट मर्ज हो रहे हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, क्या बीडीए 5 अगस्त 2019 से पहले सोई थी? उससे पहले क्यों नहीं प्रोजेक्ट आगे इनिशिएट किया गया? अगर ये इनिशिएट नहीं किया गया तो क्या आपको नहीं लगता है जो भेदभाव जम्मू और कश्मीर के बीच में सियासतदानों ने बनाया हुआ था, जब ये ताकत में थे, जब ये पावर में आए, उस वक़्त भद्रवाह को इस इंस्टीट्यूट को जो है बिल्डिंग मिल सकती थी, अपनी बिल्डिंग मिल सकती थी, और उसके बाद यही इंस्टीट्यूट जो है किश्तवाड़ में एक सब सेंटर खोल सकता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्यों जो है जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग ही मॉनिटर करे इसको, उसके अंतर्गत ही चले? क्यों नहीं जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग का एक फुल फ्लेज इंस्टीट्यूट यहाँ पे बने? वाई सब सेंटर? जब भद्रवाह में पोटेंशियल है, आपके बानीहाल में पोटेंशियल है, रामबन में पोटेंशियल है, आपका किश्तवाड़ में पोटेंशियल है टूरिज़्म का, एडवेंचर टूरिज़्म का, तो क्यों नहीं उसको बढ़ावा दिया जा रहा है? सबसे बड़ी बात है, ये पूरा इलाका मिलिटेंसी से अब मुफ्त हो चुका है। यहाँ मिलिटेंसी एक्टिविटी बहुत कम है और है ना होने के बराबर है। तो इट मीन्स यहाँ शिमला का रोड भी कनेक्टेड है, शिमला से लोग यहाँ आ सकते हैं अगर आपका जम्मू का रोड भी बंद हो जाए। और दूसरी बात, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी जीएमसी खुल चुका है, सुध महादेव का टनल आ रहा है, बहुत से अलग प्रोजेक्ट आ रहे हैं। 2-2.5 करोड़ की एक बिल्डिंग जिम के लिए क्या संभव नहीं है? क्या केंद्र सरकार निम को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग है, उसको यहाँ नहीं ला सकती है, रादर देन जवाहर इंस्टीट्यूट जो इतना ढीला है कि पिछले 12 साल से एक बिल्डिंग नहीं बना पा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलपिंग कर पा रहा है। और असल में तो इनका काम ये था कि इस जवाहर इंस्टीट्यूट को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रेंथन किया जाए भद्रवाह में, इसका एक पार्ट किश्तवाड़ में खुले, इसका एक पार्ट जो है बानीहाल में खुले, तो जो टूरिज़्म है इसको बढ़ावा मिलेगा। तो ये सब सवालात जो हैं सवाल बन के रह गए हैं, और इन सवालों का जवाब जो है एडमिनिस्ट्रेशन खुद देगी। एडमिनिस्ट्रेशन कितनी तेज़ी से इस पर
पे काम करेगी और ख़ास तौर पे केंद्र सरकार जिन्होंने वादा किया है कि हम जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल देंगे, क्या भद्रवाह वासियों के लिए भी कभी तस्वीर बदलेगी? क्या इस जिम की तस्वीर बदलेगी? क्या जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग का जो सब सेंटर है ये फुल फ्लैज इंस्टीट्यूट बनेगा? क्या वो 50 कनाल की लैंड जो ली है उस लैंड में कभी कोई कंस्ट्रक्शन होगी, कभी कोई बिल्डिंग बनेगी? ये सब सवालात हैं जिनका जवाब जो एडमिनिस्ट्रेशन देगी, जिनका जवाब केंद्र सरकार और राज्य सरकार देगी। और हमारा काम है आप तक सिर्फ खबरें पहुंचाना है। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।